नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको आगामी एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रांस 2025 के एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रांस 2025 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले एक आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए जो अपडेट है, अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ और टीचिंग एप्टीट्यूड एंड और एटीट्यूड के प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो मात्र आपको 200 रुपये जो है इसके लिए पेड करने होंगे। बस आपने करना क्या है, पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वह आपने इस नंबर पर 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप कर देना है। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने शेयर कर देना है इस नंबर पे। आपको जो है प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो हैं कमीशन और कमेटियाँ और टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के प्रैक्टिस क्वेश्चन की पीडीएफ, प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अगर आप इन दोनों में से मान लो कमीशन और कमेटियाँ ही परचेज़ करना चाहते हो या टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के प्रैक्टिस क्वेश्चन ही परचेज़ करना चाहते हो, तो एक के लिए आपको 100 रुपीज़ जो है वो पे करने होंगे। अगर आप दोनों परचेज़ करना चाहते हो तो आपको मात्र 200 रुपये जो है वो आपको पेड करने होंगे। बस आपने पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इस नंबर पे सेंड कर देना है 9816270168 नंबर पे। उसके बाद आपको अलग-अलग व्हाट्सएप ग्रुप के लिए ग्रुप में जो है वो ऐड कर दिया जाएगा। गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा और बॉयज़ के लिए जो है वो अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा, उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको जो कंटेंट है वो प्रोवाइड जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। तो बस आपने पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इस नंबर पे सेंड कर देना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें बोलेगा कि विकास के किसी भी चरण में कुछ भी सिखाया जा सकता है, ये किसने कहा था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विकास के किसी भी चरण में कुछ भी सिखाया जा सकता है, ये जो था वो ये किसने कहा था? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, जेरोम ब्रूनर ने। ब्रूनर ने जो था ये स्टेटमेंट दी थी कि विकास के किसी भी चरण में जो है वो कुछ भी सिखाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, कुछ आपने बातें हैं याद रखनी है। जब भी आपने टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में आपने सॉल्व करने हैं, तो आपने क्या करना है, खुद को एज अ टीचर रख के जो है वो आपने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। खुद को एज अ टीचर रख के आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आपने जो आंसर देना है वो हमेशा पॉजिटिव वे में ही देना है, नेगेटिव वे में जो है इसका आंसर नहीं देना है। क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के जो क्वेश्चन होते हैं, ये जो होते हैं ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन को याद कर लेना है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जो है वो निर्भर करता है। तो बस आपने खुद को एज अ टीचर और पॉजिटिव वे में इसके आंसर जो हैं वो देने हैं और क्वेश्चन को 2 या 3 बार जो है रीड करना है। हिंदी में भी आपने रीड करना है और इंग्लिश में भी आपने रीड करना है। बस ये आपने कुछ बातें हैं जो टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करती बार जो है वो आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट विल बी द आईक्यू ऑफ 25 ईयर्स ओल्ड बॉय हुज मेंटल एज इज 16? तो बोला गया है क्वेश्चन में कि 25 वर्ष के लड़के की जिसकी मानसिक आयु जो है वो 16 वर्ष है, उसका आईक्यू क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका आपने जो फॉर्मूला है, आईक्यू का जो फॉर्मूला है वो आपने नोट कर लेना है। आईक्यू का जो फॉर्मूला होता है वे होता है आपका मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100। ये आपने फॉर्मूला जो है वो आपने नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इसका। तो अब इसमें बोला है कि 25 वर्ष के लड़के की जिसकी मानसिक आयु जो है वो 16 वर्ष है, उसका आईक्यू क्या होगा? ठीक है। तो जो इसकी जो मानसिक आयु है, मानसिक आयु जो है वो कितनी है? वे 16 वर्ष है। और क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो कितनी है? वो 25 वर्ष है। ठीक है। और मल्टीप्लाई 100 कर देना है आपने। ठीक है। उसके बाद आपने 25 वन ज़ा 25, 25 फोर ज़ा 100। तो अब 16 इंटू 4 कितना हो गया आपका? 64 हो गया। तो ये आपने फॉर्मूला जो है वो याद रखना है। 64 जो है किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप अलग अलग क्वेश्चन आपको यहाँ आईक्यू से जो है वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, या फिर आपसे एग्जाम में फॉर्मूला पूछ सकते हैं, यहाँ पर इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ सकते हैं। तो आईक्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100।
अगले प्रश्न में चलते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन विद साइंटिफिक एटीट्यूड। तो क्वेश्चन नंबर 113 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वस्तुनिष्ठता, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी जो है वो आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति की जो है वो विशेषता होती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 114 पे चलते हैं। बोला गया है कि एक कक्षा में अधिकांश छात्र दुर्व्यवहार करते हैं, ये आपको बताता है। तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास मिसबिहेव, व्हाट डज इट टेल यू। तो एक कक्षा में जो है अधिकांश जो छात्र हैं, मैक्सिमम जो छात्र हैं वे दुर्व्यवहार करते हैं, ये आपको क्या बताता है? तो ये आपको क्या बताता है? कक्षा में विकर्षणों की उपस्थिति, आचार संहिता का अभाव, या बहुत सारे नियम, या छात्रों के बीच सामान्य अनुशासनहीनता। तो क्वेश्चन नंबर 114 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। छात्रों के बीच जो है सामान्य अनुशासनहीनता जो है वो आपकी कक्षा में जो है अधिकांश छात्रों का दुर्व्यवहार करते हैं, ये दर्शाता है कि छात्रों के बीच में जो है वो सामान्य अनुशासनहीनता का अभाव है। उसके बाद 115 क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है कि युवा किशोर अपनी डैश व्यक्त करने के लिए जो है वो विद्रोह करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो युवा किशोर जो होते हैं वो अपनी डैश व्यक्त करने के लिए विद्रोह करते हैं। किसके लिए विद्रोह करते हैं? क्वेश्चन नंबर 115 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वतंत्रता की उनकी इच्छा व्यक्त करने के लिए जो है वो विद्रोह करते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 में बोला गया कि शिक्षक बनने की सफलता में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक है? तो शिक्षक आपने बनना है तो उसकी सफलता के लिए जो महत्वपूर्ण जो कारक है वे क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्यक्तित्व और उनकी कक्षा और विद्यार्थियों से जुड़ने की जो क्षमता है वे शिक्षक बनने की सफलता में जो है वो महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्नों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वे सही है? तो बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इफ इन द कंटेक्स्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। तो एमसीक्यू जो क्वेश्चन होते हैं उस प्रकार के जो प्रश्नों में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो एमसीक्यू की अगर में बात की है तो क्वेश्चन नंबर 117 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बेसही गलत प्रकार के प्रश्नों की तुलना में अधिक जो है वो वस्तुनिष्ठ होते हैं, अधिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। एक शिक्षक के रूप में कक्षा में अपनी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन करें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप एक शिक्षक हो तो कक्षा में अपना प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जो आपने विकल्प का चयन करना है, तो इन चारों में से कौन सा विकल्प का आप चयन करोगे? क्वेश्चन नंबर 118 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छी तरह से स्थापित दशा को अपनाना। क्वेश्चन नंबर 119 पे चलते हैं। बोला गया कि नैतिक विकास का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है वो प्रस्तावित किया गया है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय। तो मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। लॉरेंस कोहलबर्ग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 120 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुदेशात्मक प्रक्रिया मुख्य घटक है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर इज द मेन कंपोनेंट। तो क्वेश्चन नंबर 120 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बुनियादी शिक्षण मॉडल जो है, बेसिक टीचिंग मॉडल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 121 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे समय सारणी का सिद्धांत जो है वो नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ अ गुड टाइम टेबल। तो कौन सा एक अच्छे समय सारणी का जो सिद्धांत है वे नहीं है? क्वेश्चन नंबर 121 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्रूर स्वामी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो मैंने आपको पहले ही बोला है, जब भी आपने टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के क्वेश्चन जो है एग्जाम में सॉल्व करने हैं या प्रैक्टिस करनी है, तो खुद को एज ए टीचर रख के आपने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं, और क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन को 2 या 3 बार जो है वो आपने रीड करना है। क्वेश्चन नंबर 122 पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में परिवर्तन करना बेहतर है, क्यों है? तो क्वेश्चन नंबर 122 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि ये बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में मदद करता है। तो प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर जो मदर टंग होती है उसमें जो परिवर्तन है, चेंज जो है वो करना बेहतर है। क्यों है? क्योंकि ये बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में, नेचुरल इन्वायरमेंट में जो है वो सीखने में जो है वो काफ़ी हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 123 पे चलते हैं। बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि है? तो क्वेश्चन नंबर 123 का जो राइट आंसर है वह आपका
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संवाद जो है, डायलॉग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट एक्टिविटी टू इनेबल चिल्ड्रन टू लर्न, तो डायलॉग जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। संवाद जो है अगर आप बच्चों से करोगे तो उनके सीखने में जो है वो सक्षम हो जाएंगे अगर आप उनसे संवाद करते हो। क्वेश्चन नंबर 124 पे चलते हैं। शिक्षण की प्रभावशीलता को निम्न के संदर्भ में आंका जाना चाहिए। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ, तो शिक्षण की प्रभावशीलता को निम्न के संदर्भ में जो है वो आंका जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 124 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। छात्रों के सीखने के परिणाम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 125 पे चलते हैं। बोला गया कि निर्णय लेने का दायरा जो है द स्कोप ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो निर्णय लेने का जो दायरा है वो कैसा है। तो क्वेश्चन नंबर 125 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रबंधन जो है, मैनेजमेंट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि किसी छात्र के अवांछनीय व्यवहार को संशोधित करने के लिए जो सबसे प्रभावी तरीका है, इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द अनडिजायरेबल बिहेवियर ऑफ अ स्टूडेंट द मोस्ट इफेक्टिव मेथड इज, तो किसी छात्र को अवांछनीय व्यवहार को संशोधित करने के लिए जो सबसे प्रभावी तरीका है, इफेक्टिव मेथड है, ये कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 126 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अवांछनीय व्यवहार के कारणों का पता लगाना और उपचार जो है वो प्रदान करना। 127 पे चलते हैं। बोला गया कि योगात्मक परीक्षणों के आधार पर एक शिक्षक अपने छात्रों के प्रदर्शन की व्याख्या उनके व्यवहार में स्पष्ट कल्याण जीवन शैली के संदर्भ में कर रहा है, इसे क्या कहा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, उसे रचनात्मक परीक्षण जो है वो कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परिपक्वता में तत्परता की स्थिति की अवधारणा व्यवहार के विकास को समझने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें सिखाती है कि किसी दिए गए कौशल से पहले कुछ कौशल सीखना मुश्किल या असंभव हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिक्षण का स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया कि छात्रों को पाठ को समझने में मदद करने के लिए जिसके द्वारा शिक्षक को पढ़ाना चाहिए, टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द लेसन अ टीचर शुड टीच बाय, तो छात्रों को पाठ को समझने में मदद करने के लिए शिक्षकों को पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 129 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, उन्हें उदाहरण सहित जो है वो आपने समझाना है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के क्वेश्चन में क्या होता है कि इसमें जो ऑप्शन होते हैं वे काफ़ी मिले जुले होते हैं, तो ये बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ही जो है वो आपको करने होते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह वे जंजीरों में जकड़ा हुआ है, ये जो कथन है वे किसके द्वारा दिया गया है। मैन इज़ बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेंज द स्टेटमेंट हैज़ गिवन बाई, तो मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है, ये जो कथन है वे किसने दिया है। तो ये जीन जैक्स रूसो द्वारा जो है वो दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने नोट कर लेना है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट हुआ है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मातृभाषा में सीखने से एक छात्र को जो सिखाया जा रहा है उसे डैश करने में मदद मिलती है, तो उसे लर्निंग इन द मदर टंग हेल्प्स स्टूडेंट टू डैश व्हाट इज़ बीइंग टॉट, तो मातृभाषा में सीखने से एक छात्र को जो है सिखाया जा रहा है उसे किस डैश करने में मदद मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 131 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आसानी से समझने में जो है उसमें करने में मदद मिलती है। 132 क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा विषय अपने पर्यावरण को बदलने में मनुष्य की भूमिका को समझने का प्रयास करता है। विच सब्जेक्ट ट्राइज टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ मैन इन चेंजिंग हिज इन्वायरमेंट, तो कौन सा विषय जो है वो अपने पर्यावरण को बदलने में मनुष्य की भूमिका को समझने का प्रयास करता है। 132 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, भूगोल जो है, जियोग्राफी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 133 क्वेश्चन में चलते हैं। एक सलाहकार या एक टीम मूल्यांकन प्रक्रिया को एक विशेष तरीके से संचालित करती है, इनमें से कौन निम्नलिखित ये तय करता है। तो 133 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, संदर्भ की शर्तें जो हैं, टर्म ऑफ रेफरेंस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 134 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन टीचिंग, तो क्वेश्चन नंबर 134 का जो राइट आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विषय वस्तु जो है ये आपने याद रखना है, सब्जेक्ट मैटर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 135 क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया कि शिक्षण मशीनों के बारे में सबसे सटीक जो कथन है
वे कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 135 का जो राइट आंसर है, वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। वी एफ स्किनर ने इसके इनके उपयोग के लिए जो है वो आंदोलन जो था वो शुरू किया था। 136 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपनी सोच, प्रक्रियाओं, स्वसंचालन और अपने व्यवहार को परिवर्तित करने की क्षमता को दर्शाने के लिए उपयोग किया जा सकता है? 136 का जो राइट आंसर है, वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। मेटाकोग्निशन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 137 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग हम स्वयं की स्मृति प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता और सूचना के भंडारण और उसकी पुनः प्राप्ति को बढ़ाने के के संदर्भ में कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 137 का जो राइट आंसर है, वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। मेटा स्मृति जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 138 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द एक व्याख्यान के अर्थ को बताने के लिए सबसे उपयुक्त हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ अ लेक्चर? तो क्वेश्चन नंबर 138 का जो राइट आंसर है, वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूचना का श्रवण जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए छात्रों को कैसे प्रेरित किया जा सकता है? हाउ कैन स्टूडेंट्स वी मोटिवेटेड टू अचीव सक्सेस इन लाइफ? 139 का जो राइट आंसर है, वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। गहन अध्ययन जो है, इंटेंसिव स्टडी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 140 पे चलते हैं। किसी विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन अ स्कूल इज? तो ये कौन सा होगा? ये छात्र उपलब्धि स्तर जो है, स्टूडेंट अचीवमेंट लेवल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। शिक्षा की डाल्टन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोगी है? डाल्टन स्कीम ऑफ एजुकेशन इज यूजफुल फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो शिक्षा की जो डाल्टन योजना है निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोगी है? क्वेश्चन नंबर 141 का जो राइट आंसर है, वह आपका ऑप्शन नंबर सी है। बड़े बच्चों के लिए, फॉर ओल्डर चिल्ड्रन। 142 क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द जो है मानसिक विकास को समझने को सबसे उपयुक्त रूप से वर्णित करते हैं? क्वेश्चन नंबर 142 का जो राइट आंसर है, वह आपका ऑप्शन नंबर ए है। मानसिक विकास का स्वरूप शारीरिक विकास के समानांतर चलता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दूरदर्शन का शैक्षिक टेलीविज़न चैनल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज दूरदर्शन एजुकेशनल टेलीविज़न चैनल? तो क्वेश्चन नंबर 143 का जो राइट आंसर है, वह आपका ऑप्शन नंबर सी है। ज्ञान दर्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 144 पे चलते हैं। एक शिक्षक किशोरों को उनकी विशेष समस्याओं से उभरने में मदद कर सकता है और उन्हें पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाने में मदद कर सकता है। उसे निम्नलिखित में से कौन सा रवैया जो है वो नहीं अपनाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 144 का जो राइट आंसर है, वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसे दूसरों के प्रति सहानुभूति रवैया जो है वो रखना चाहिए। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूचना का स्थान निर्धारण करना, मूल्यांकन और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता के लिए प्रयोग किया जा सकता है? 145 का जो राइट आंसर है, वह आपका ऑप्शन नंबर डी है, बी है। सूचना साक्षरता जो है, इन्फॉर्मेशन लिटरेसी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 146 पे चलते हैं। एक शिक्षक प्रतिष्ठा, अधिकार, आदर और सम्मान का अधिकारी होता है। उसे सुझाव के माध्यम से इसका उपयोग करना चाहिए। उसे डैश के जरिए सम्मान हासिल करने की कोशिश जो है वो नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 146 का जो राइट आंसर है, वह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दंड देना और विद्रोह की स्थिति पैदा करना जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 147 पे चलते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आर स्टडीड बाय डैश स्टडीज़? तो कारण और प्रभाव संबंधों का जो अध्ययन है वो डैश अध्ययनों द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 147 का जो राइट आंसर है, वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रायोगिक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 148 पे चलते हैं। कक्षा में पहले दिन आप ऑन फर्स्ट डे इन अ क्लास यू विल? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जैसे बोला गया कि कक्षा में पहले दिन आप क्या करेंगे? पहले अध्याय से पढ़ाना शुरू करेंगे, या छात्रों को परिचय लें और अपना परिचय दें, या पाठ्यक्रम स्पष्ट करें, या विद्यालय के नियम और अपने पढ़ाने का तरीका बताएं? तो आपने क्या करना है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छात्रों का अपने परिचय लेना है और अपना परिचय जो है वो आपने देना है। इंट्रोडक्शन लेनी है स्टूडेंट्स की और अपने खुद को इंट्रोड्यूस करना है। क्वेश्चन नंबर 149 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कक्षा में संचार में सबसे बड़ी बाधा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट बैरियर टू कम्युनिकेशन इन अ क्लासरूम? क्वेश्चन 149 का जो राइट आंसर है, वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। नॉइस इन द क्लासरूम? कक्षा में जो शोर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये
कक्षा में शोर जो है वो कक्षा में संचार में जो है वो सबसे बड़ी बाधा है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बोला गया कि सक्सेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन डिपेंड्स ऑन, तो समावेशी शिक्षा की सफलता जो है वो डैश पर निर्भर करती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिक्षकों के बीच दृष्टिकोण परिवर्तन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एटीट्यूडिनल चेंज अमंग टीचर्स जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो समावेशी शिक्षा की सफलता जो है वो शिक्षकों के बीच दृष्टिकोण परिवर्तन पर जो है वो निर्भर करती है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए हैं, जो आपको मिले आगामी एचपी और एसपी बीएड एंट्रांस 2025 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप एचपी और एसपी बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ और टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो परचेज़ करना चाहते हो तो आपने बस करना क्या है, 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है। अगर आपने दोनों परचेज़ करने हैं, सभी कमीशन और कमेटियाँ की पीडीएफ होगी और टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन दोनों परचेज़ करने हैं, तो मात्र आपको जो है वो 200 रुपीज़ जो है वो आपने पे करने हैं। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इस नंबर पे सेंड कर देना है। आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप है और बॉयज़ के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप है। उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और वहाँ पर आपको डेली जो है वो कंटेंट जो है वो आपको प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपको उसके बाद ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो बस आपने इस नंबर पे पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने सेंड कर देना है और आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है विद पासवर्ड जो है वो आपको पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।